के यूर वॉचिंग इंटरनेशनल लीग्स। इन इजराइल ज्यूज के खिलाफ एक वॉर हो रहा है। नाइजीरिया में क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, वहाँ भी क्रिश्चियंस के खिलाफ वॉर छिड़ा हुआ है। कश्मीर में भी हिंदूज पर एक वॉर छिड़ा हुआ है। इवन इन अजरबैजान में भी आर्मेनियंस क्रिश्चियंस के खिलाफ वॉर छिड़ा हुआ है। फिर भी एंटायर वर्ल्ड इन वॉर्स को रोकने में असफल रहा है। ये कहना है जिहाद वॉच ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट का। अजरबैजान एंड आर्मेनिया में लगता है अब एक फुल स्केल वॉर होने वाला है, मतलब वन मोर वॉर एंड डिस्ट्रक्शन दुनिया देखने वाली है। क्योंकि इस समय यूक्रेन रशिया के बीच अभी वॉर चल ही रहा था, तो इजराइल हमास वॉर भी शुरू हो गया और ये दोनों वॉर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अजरबैजान ने आर्मेनिया की टेरिटरी नागोर्नो काराबाख, जिसे आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों क्लेम करते थे, उसे अजरबैजान ने कब्जा कर लिया। और नागोर्नो काराबाख रीजन में जो आर्मेनियंस एथनिसिटी के क्रिश्चियंस वहाँ पर रह रहे थे, उन्हें वहाँ से मास एक्सोडस करना पड़ा। तकरीबन 1.5 लाख आर्मेनियंस को पूरी नागोर्नो काराबाख को खाली करके वहाँ से भागना पड़ा और अजरबैजान नागोर्नो काराबाख पर अपना कब्जा करके अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दी और पूरे अजरबैजान में सेलिब्रेशन हुए। और अब जो आर्मेनियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान आर्मेनिया के अगेंस्ट फुल स्केल वॉर करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो आर्मेनिया में अजरबैजान की एथनिसिटी के लोगों द्वारा इनहैबिटेड टेरिटरी से अजरबैजान तक एक ब्रिज बना सके और उस टेरिटरी को कब्जा कर ले, जो अजरबैजान डोमिनेटेड एक ऑटोनोमस रीजन है। और आज हम इस वीडियो में अजरबैजान एंड आर्मेनिया पर फुल स्केल वॉर की पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये आप ढेर सारी रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें ये बोला जा रहा है कि आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पैशियान ने एक मीटिंग के दौरान ये स्टेटमेंट दी है कि अजरबैजान इज प्लानिंग फुल स्केल वॉर अगेंस्ट आर्मेनिया, क्योंकि रिसेंटली अजरबैजान के सोल्जर्स ने आर्मेनिया अजरबैजान बॉर्डर पर एक हुए स्कर्मिश में 4 आर्मेनियन ट्रूप्स को मार दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन पीक पर पहुंच चुकी है। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने जब से नागोर्नो काराबाख को कब्जा किया है, तभी से अजरबैजान आर्मेनिया बॉर्डर पर मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है, जिससे वो आर्मेनिया पर फुल स्केल मिलिट्री एक्शन ले सके। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अजरबैजान को नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करना था, वो तो इन्होंने कर लिया, अब अजरबैजान आर्मेनिया के अगेंस्ट फुल स्केल वॉर क्यों चाहता है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। देखिए, जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच करंट इश्यूज चल रहे हैं, वो आर्मेनिया की एक टेरिटरी है जो आर्मेनिया में है, जिसे नाक्शिचेवन एक्सक्लेव के नाम से जाना जाता है। और इस नाक्शिचेवन एक्सक्लेव में जो पॉपुलेशन है वो अजरबैजान एथनिसिटी के मुस्लिम्स हैं। तो अजरबैजान नाक्शिचेवन एक्सक्लेव तक अजरबैजान से एक ब्रिज बनाना चाहता है। और अजरबैजान ने रिसेंटली नागोर्नो काराबाख को कब्जा किया था, वहाँ लाचिन कॉरिडोर है, वहां से भी, उस कॉरिडोर से भी अजरबैजान आर्मेनिया के नाक्शिचेवन एक्सक्लेव को कनेक्ट करना चाहता है ब्रिज बना के, और इसे कब्जा करने के लिए फुल स्केल वॉर करना चाहता है। आर्मेनिया का कहना है कि पहले अजरबैजान के सोल्जर्स ने बॉर्डर पर आर्मेनियन ट्रूप्स पर फायर ओपन किया, तो वहीं अजरबैजान ने भी आर्मेनियन ट्रूप्स पर पहले फायरिंग करने का आरोप लगाया। और जो रिसेंटली स्कर्मिशेस हुए हैं वो अजरबैजान ने आर्मेनिया के बॉर्डर पर किए हैं, जहां पर 4 आर्मेनियन सोल्जर्स की मौत हो चुकी है और सिविलियन इंजर्ड भी हुए हैं। और इस बॉर्डर के आसपास जो आर्मेनियन रीजन्स हैं, वहां पर अजेरी मिलिट्री ने अपने कंट्रोल में उसे लेकर रखा हुआ है। और यही सबसे बड़ा
कारण है आर्मेनिया और अजरबैजान के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट का जो हो रहे हैं, जो हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो आर्मेनिया CSTO का मेंबर है। CSTO में कुल 6 मेंबर है, जिसे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मॉस्को में है, जो रशिया की कैपिटल है। ये बिल्कुल नेटो की तरह बनाई गई थी। जैसे नेटो का लीडर अमेरिका है, वैसे ही CSTO का लीडर रशिया। CSTO में 6 मेंबर्स कंट्रीज हैं, रशिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड आर्मेनिया। जिसके तहत अगर कोई देश CSTO के मेंबर कंट्री पर अटैक करेगा तो सारे CSTO के मेंबर कंट्रीज उस हमला करने वाले देश पर मिलकर हमला करेंगे, बिल्कुल नेटो की तरह। CSTO यूनाइटेड का हेडक्वार्टर्स 20 सालों पहले 28 अप्रैल को 2003 में क्रिएट किया गया था। पर जब अजरबैजान ने आर्मेनिया पर अटैक किया तो कोई भी CSTO का मेंबर देश आर्मेनिया के सपोर्ट में नहीं आगे आया और अजरबैजान ने आर्मेनिया की डिस्प्यूटेड टेरिटरी नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया। नागोर्नो काराबाख में बहुत बड़ा मैसेकर और जेनोसाइड, एथनिक क्लिंजिंग भी देखने को मिली, जिसे आर्टसैक जेनोसाइड 2020 से 2023 तक के नाम से जाना जाता है। इस जेनोसाइड में 10,000 से ज़्यादा आर्मेनियंस को अजरबैजानी आर्मी के द्वारा मारा गया था और आर्तसाक नागोर्नो काराबाख को अपने कंट्रोल में अजरबैजान ने ले लिया था। 1,50,000 आर्मेनियंस को रातों रात वहां से अपने एंसेस्ट्रल होमलैंड को छोड़कर भागना पड़ा था। अगर थोड़ा खुलकर बताऊं तो अजरबैजान को कवर्टली अमेरिका से, मतलब उस समय डोनाल्ड ट्रंप, सेक्रेटरी पोम्पियो, नाउ बाइडेन एंड सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, इवन यूनाइटेड नेशंस, काउंसिल ऑफ यूरोप, नेटो, OSCE, पोप और CSTO का भी समर्थन प्राप्त था। दुनिया के किसी भी क्रिश्चियन कंट्री ने आर्मेनिया की मदद नहीं की, बल्कि आर्मेनिया की पीठ में छुरा घोंपा, बस पीस टॉक्स के नाम पर। पुतिन ने तो पूरी तरह CSTO के मेंबर आर्मेनिया को सपोर्ट तक नहीं किया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यहाँ ये है कि अजरबैजान को सारे मुस्लिम देशों का समर्थन प्राप्त था। उन मुस्लिम देशों में सबसे बड़ा नाम है टर्की एंड पाकिस्तान। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यहाँ ये रही कि इजराइल ने भी अजरबैजान को आर्मेनिया से लड़ने के लिए बहुत सारे वेपन्स एक्सपोर्ट किए। उसके बाद टर्की ने भी पूरी तरह अजरबैजान को सपोर्ट किया, उसे ढेर सारे वेपन्स बेचे। और आर्मेनिया को सबसे ज्यादा मदद इंडिया से मिली। मेड इन इंडिया के वेपन्स, पिनाका रॉकेट इंडिया ने आर्मेनिया को दिए, जिससे अजरबैजान ने इंडिया पर कई बार वर्बल अटैक भी किए, पर इंडिया ने सच और सही का साथ दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अजरबैजान को सबसे ज्यादा वेपन्स इजराइल ने प्रोवाइड किए थे, क्योंकि अजरबैजान, टर्की एंड इजराइल के बीच एक पार्टनरशिप है, जिसके तहत अजरबैजान एंड टर्की मिलकर इजराइल को आपूर्ति होने वाली 50% गैस की आपूर्ति पूरा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मनी एंड बिजनेस। ब्रदरहुड इज नेम ऑफ हिपोक्रेसी, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि क्या अजरबैजान आर्मेनिया के अगेंस्ट फुल स्केल वॉर पर जाता है या नहीं। इसमें आपकी क्या राय है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।